डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं आप। मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो ट्रीट की जाती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। जैसे आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है जी। और जहाँ तक एंडोक्रिनोलॉजी का ताल्लुक़ है तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ सिस्टम्स होते हैं। उसमें से एक सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ओके। इसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में और वो ग्लैंड्स पर हार्मोन्स पैदा करते हैं। जी। तो अगर किसी हार्मोन की जिस्म में ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए, दोनों सूरतों में बीमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे लुबलुबा जिसकी आपने बात जी, की, जी। जिसको हम पैंक्रियाज भी कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन पैदा होती है। तो अगर जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उससे ज़ियाबीतस या डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह एक और बहुत जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। जी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये भी पाकिस्तान में बिल्कुल। इसकी बीमारियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं जो यहाँ पर गले में होता है। तो ये थायराइड इसमें हार्मोन भी पैदा कर हाइपर और हाइपो बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। हाइपो में ये है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, हाइपर में उसका ज़्यादती हो जाती है। तो जिस्म ने एक बहुत ही फाइन बैलेंस रखा होता है हार्मोन्स का, तो थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादती हो या कमी हो। फिर एक और बीमारी जो आजकल ख़ास तौर पे यंग बच्चियों में बहुत कॉमन है, उसको हम PCOS कहते हैं, जी, पॉलीसिस्टिक बिल्कुल। ओवेरियन बहुत ज़्यादा है ये सिंड्रोम। तो। वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। तो ऑल्दो ये हार्मोन जिस्म में इंतहाई माइन्यूट मिकदार में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इनकी कमी या ज़्यादती हो तो उससे बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को जी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हम पहले तो उसकी तशखीस करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास उसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज हम चूंकि डायबिटीज़ से मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताएं डायबिटीज़ होती क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। जी, वो बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने थोड़ा सा तो मेंशन किया इंट्रोडक्शन में कि ज़ियाबीतस में मरीज़ के खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। जी। इसकी दो बुनियादी वजूहात होती हैं और उसी के मुताबिक इसकी 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली है टाइप 1 डायबिटीज़। ये सिर्फ 10% मरीज़ों में होती है और इसमें लुबलुबा जो है वो इंसुलिन पैदा करना बिल्कुल बंद कर देता है। आम तौर पे ये यंगर एज में होती है, बच्चों में होती है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अब हमें ओल्डर एज में भी टाइप 1 के मरीज़ मिल रहे हैं। 40 साल 50 साल में हम डायग्नोज करते हैं। तो जब भी कोई मरीज़ ज़ियाबीतस के साथ अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो ज़रूर ये एवेलुएट कराएं कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। ठीक। जो दूसरी किस्म है वो 90% मरीज़ों में होती है, 90% ज़्यादा कॉमन है, उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें मसला जो है वो मोटापा है, वज़न का ज़्यादा होना है, जिससे ये होता है कि इंसुलिन ये मरीज़ पैदा तो कर रहे होते हैं लेकिन वो इंसुलिन उस तरह अपना एक्शन नहीं कर रही होती। इस बीमारी को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके बारे में आपकी अभी रिपोर्ट में भी बताया गया कि इसके मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अब दुनिया की जो ममालिक की लिस्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटिक्स, हम उसमें तीसरे नंबर पर आ गए और इसी साल आए। पहले अमेरिका था तीसरे नंबर पे, अब हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया इसमें। अनफॉर्चुनेटली हमारी तो दुआ है कि हम और चीज़ों में अमेरिका से आगे जाएं, लेकिन फ़िलहाल हम डायबिटिक्स की बीमारी में आगे चले गए। डॉक्टर साहब, आप अभी जैसे हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, तो अभी जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनमें ज़्यादा तादाद किस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स की है, जिनके जेनेटिकली ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है या कि जिनको बाद में अपनी लाइफ में लेटर ऑन ये डिजीज़ हुई। जी, जैसे हमने बात की कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों में इजाफा पिछले 15-20 साल में बहुत हुआ है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था यहाँ लाहौर में लेट 90s में, तो उस वक्त डायबिटीज़ कम मरीज़ों में होती थी, हेपेटाइटिस इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते थे। 15-20 साल बाद वापस आया हूँ तो हर तीसरे पाकिस्तानी को डायबिटीज़ है, यानी कि हमारी प्रेवलेंस अब 25 से 30% है। इसमें एक तो जेनेटिक्स का रोल है। ओवरऑल अगर हम देखें तो साउथ एशिया में यानी कि इंडिया पाकिस्तान में जो लोगों की जीन्स हैं मोर प्रोन टू डायबिटीज़। उसकी वजह है कि हमारा जो फैट है वो बॉडी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है, जिगर के इर्द गिर्द, गुर्दों के इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं विसरल फैट। तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरा विद टाइम हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब यह है कि एनीबडी कैन जस्ट ऑर्डर फूड। दूसरा हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, लोगों ने गाड़ियों का इस्तेमाल, बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया है, कुछ इसमें पोल्यूशन का भी एक फैक्टर है। हाँ जी। और तीसरा मैं समझता हूँ कि एक और जी बिल्कुल आपने मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब मैं अक्सर जब मरीज़ों से पूछता हूँ, जब मरीज़ आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि डाइट की भी बात की जाए, क्योंकि देखें डायबिटीज़ को सिर्फ दवाइयों से नहीं कंट्रोल किया जाता कि आप मरीज़ को सिर्फ नुस्खा लिख के दे दें। उसके लिए आपको मरीज़ को ओवरऑल असेस करना होता है, उसमें उसकी डाइट अहम है, जिसमें कई दफ़ा हम डाइटिशियन जैसे डॉक्टर साहब हैं उनकी हेल्प लेते हैं, फिर उससे फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन ये है कि 30 मिनट वॉक की जाए हफ्ते में कम से कम 5 दिन, यानी कि 150 मिनट्स अ वीक अगर एक्टिविटी की जाए तो उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी कम होता है, डायबिटीज़ उसको असेस करते हैं। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस।
कि घरों में स्ट्रेस बढ़ गए हैं, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में, माशरे में मटीरियलिज्म बढ़ गया हाँ है, जी। तो छोटी छोटी चीज़ों का, तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं उसको भी एड्रेस करूँ, थोड़ा सा उनको काउंसल करूँ कि वो अपना जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे माशरे में कि हम इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रही है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि अगली बात यह है कि डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। ये जो हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो हाँ गया, जी। किसी का स्टेंट डाल दिया गया, सबसे कॉमन कॉज डायबिटीज़ है। मैं यही पूछने लगी थी कि ऐसी कौन सी बीमारियां जी। हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर आती हैं? जी, उसमें एक तो ये है कि वो बीमारियां जो डायबिटीज़ के नतीजे में होती हैं, स्ट्रोक है, फालिज है, आँखों की बीनाई का चले जाना, यानी कि ब्लाइंडनेस की सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज पूरी दुनिया और पाकिस्तान में डायबिटीज़ है। फिर डायलिसिस यानी कि गुर्दों का काम Oh करना God. छोड़ देना, ये जी। आपने अक्सर सुना होगा। तो मसला ये है कि अगर हम डायबिटीज़ को नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये हमें दीगर बीमारियों की तादाद भी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे पास डॉक्टर साहब इसमें अब एक टेक्निकल चीज़ है और ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का। एक फार्मेसी पे मैं एक मेडिसिन ले रहा था और मेरे साथ एक साहब खड़े थे, उन्होंने जो डायबिटीज़ घर में चेक करने के लिए जो मशीन होती है, जी 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 वो उन्होंने 3 खरीदी वहाँ पे मेरे अच्छा, सामने, तीनों अच्छा, खुलवाई, interesting। तीनों पे उन्होंने अपना ब्लड का वो चेक किया और मुख्तलिफ रीडिंग्स आई। सही सही अब सही। एक आम आदमी जो घर में अपना टेस्ट कर रहा है, वो जी। उसके अकॉर्डिंग ही इंसुलिन लेगा या इसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान लेगा, तो वो बिल्कुल। कितना रिलाय कर सकता है उस मशीन पे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमसे भी अक्सर मरीज़ यही पूछते हैं कि जी। जी हमारे पास 2 मीटर थे। देखिए कुछ जो वेरिएशन है, यानी कि 10 to 15% वेरिएशन, ये तो एक्सेप्टेड है। बेसिकली जब आप शुगर चेक करते हैं मीटर से, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपकी शुगर किस रेंज में है। मिसाल के तौर पे अगर 120 उस पे आई है तो वो 130 से 110 की रेंज समझ लें कि है, सही, सही। उसमें इतना है। दूसरा, अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको जो हमारे अक्सर मरीज़ अब उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। वो एक छोटी सी चिप होती है जो बाजू पे लग जाती है, सही। और उसके साथ फिर आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला जो डायबिटिक पेशेंट्स का है, वो उनको ये कहना है कि आप अपने शुगर चेक करें। क्योंकि देखें, हम ऑनेस्टली खुद भी मैं सोचता हूँ कि ये एक तकलीफ दे हमारे हाँ जी, अपना सुई खून बार-बार निकालना सुई चुभे। दिन में 3-4 दफ़ा इस, अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो ये सेंसर जो है इसमें कोई नीडल नहीं होती, एक छोटा सा फिलामेंट चला जाता है आपकी स्किन के अंदर, और ये हर 5 मिनट बाद शुगर खुद ब खुद चेक कर रहा होता है। और एक छोटा सा सेलफोन नुमा डिवाइस होता है, आप उसको सिर्फ स्कैन करते हैं और आपको शुगर का पता चल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में भी ये डिवाइस अवेलेबल है, तो जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उनको वो That's ऑप्शन देते हैं। वो बहुत और ज़्यादा ये ऑथेंटिक इसकी रीडिंग जो होती है उसे समझा जाए। जी जी, ये बहुत एक्यूरेट है। इसके साथ मरीज़ को फिंगर स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अमेरिका में जो FDA जो इदारा अप्रूव करता है उसका अप्रूव्ड है, और हम बहुत अरसे अमेरिका, जैसे आपने कहा मैं पहले रहा हूँ, तो वहाँ तो हम ठीक। 4-5 साल से यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और इससे मरीज़ों के खासतौर छोटे बच्चे, देखें हम एक बात बिल्कुल, ध्यान में मैंने रखिएगा, देखा है छोटे बच्चों को ज़्यादा ये यूज़ कर रहे जी हैं। जी, उनके लिए बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए कि उनको कहना कि बार बार शुगर चेक करें, तो उनके पेरेंट्स के लिए इतना वो कंफर्टिंग है। होता है। बच्चा स्कूल में बैठा पढ़ रहा है तो टीचर जो है वो जाके शुगर सिर्फ स्कैन करके चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। माजूर जी। के साथ अगर आप क्विकली रिमार्क्स दें, कैसे लोग जो है वो इस बीमारी से निजात हासिल करें और महंगी महंगी जो डॉक्टर की फीस है उससे जान छूटे, कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई जी। उम्मीद की किरण। मेरी तरफ से भी एक सवाल है, वो भी ले लें। जी, वहाँ के please। मरीजों में और यहाँ के मरीजों में क्या फ़र्क है? अमेरिका और पाकिस्तान के, जी जी US बिल्कुल, मैं ब्रीफली दोनों सवालात का जवाब देता हूँ। देखिए, मायूसी की तो कोई बात नहीं, जी, जी। क्योंकि ये जितनी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और वज़न पे शुरू से वॉच करें। सही। और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि एक तो जैसे आप ये प्रोग्राम करें कि मीडिया लोगों को अवेयर करे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में शुरू से बच्चों को ये हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में आगाही दी जाए। ठीक। फास्ट फूड का इस्तेमाल है, शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, शुरू से उनका उस तरफ रहनुमाई कीजिए। और दूसरा ये है कि हुकूमत की सतह पे बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाए, लोगों जी। को मौके दिए जाएँ। वी नीड मोर ग्राउंड्स, हमें प्लेइंग फील्ड्स चाहिए। बिल्कुल। तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, बाकी ममालिक ने भी किया, हम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मरीज़ों का ताल्लुक है, देखें सरप्राइजिंगली मुझे तो पाकिस्तान के मरीज़ देख के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मरीज़ आर मच मोर थैंकफुल। अमेरिका में इट्स वेरी जो है ना वो प्रोफेशनल सा होता है कि हेलो डॉग, थैंक यू। यहाँ पे तो लोग आपको दुआएं भी देते हैं, फीस बिल्कुल। अलहदा दे रहे होते हैं, दुआएं आप उनसे अच्छी तरह से बात करें, उन्हें अच्छा गाइड करें, और सरप्राइजिंगली कंप्लाइंस भी बड़ी अच्छी है मरीज़ों वो ये भी कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। देखिए, वो तो आपको डील करना पड़ता है कुछ मरीजों के साथ। जैसे डॉक्टर साहबा ने सारा डाइट का बताया, हम इतना उन्हें काउंसल करते हैं, फिर वो वापस आते हैं तो हालात वहीं पर होते हैं। लेकिन यू हैव टू वर्क विद द पेशेंट, आपको उनका पार्टनर डॉक्टर बनना साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। डॉक्टर मुतीन एंड डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।